अभी जैसा कि आपने विजुअल्स देखे, नन्हे वैज्ञानिकों की उड़ान से रोशन हुआ विज्ञान का आकाश, सृजन, संधान, संस्कार की त्रिवेणी में निखरी प्रतिभा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। एनएस गोल्डन फ्यूचर एकेडमी एवं सरस्वती ज्ञान मंदिर लखीमपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भव्य विज्ञान प्रदर्शनी ने विद्यालय परिसर को नवाचार, जिज्ञासा और रचनात्मक ऊर्जा के प्रकाश से प्रकाशवान कर दिया। विज्ञान की प्रयोगशाला जब कल्पना से मिलती है तब भविष्य का स्वर्णिम मार्ग प्रशस्त होता है। इसी भावभूमि पर आयोजित इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपने मौलिक विचारों, वैज्ञानिक दृष्टि और सृजनशीलता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्चन एवं दीप प्रज्वलन से हुई। तदोपरांत मुख्य अतिथि युवराज दत्त महाविद्यालय के पूर्व प्रवक्ता रसायन विज्ञान डॉक्टर प्रदीप कुमार निगम एवं विशिष्ट अतिथि समाज सेवी डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव ने नन्हे वैज्ञानिकों की प्रस्तुतियों को बारीकी से परखा, उनकी जिज्ञासाओं को दिशा दी तथा वैज्ञानिक सोच को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्रदान किया। अतिथियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया, जिससे विद्यार्थियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और भविष्य के सपनों की चमक स्पष्ट झलकती रही। विज्ञान मेले में पर्यावरण संरक्षण, संतुलन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, रासायनिक सूत्र, भूमि जल संरक्षण एवं संचयन, रॉकेट विज्ञान, सूर्य प्रकाश, वायु जैसे विविध विषयों पर आधारित मॉडलों व प्रयोगों ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। प्रत्येक प्रस्तुति में न केवल वैज्ञानिक सोच की स्पष्टता थी, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और प्रकृति संरक्षण प्रेरणादायी संदेश भी अंतर्निहित था। विद्यालय संचालक सरोज शर्मा ने कहा, विद्यालय निरंतर ऐसे रचनात्मक और संस्कार वर्धक आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान, विज्ञान और जीवन मूल्यों की समन्वित शिक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित है। उन्होंने बताया, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें आत्मनिर्भर, नवाचारी, संवेदनशील नागरिक बनाना ही संस्थान का मूल उद्देश्य है। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक नेहा शर्मा, प्रधानाचार्य आयुषी द्विवेदी, जन जागृत सामाजिक संस्था अध्यक्ष विपिन भारद्वाज, हरे कृष्ण अवस्थी, रिया विशाल सहित विद्यालय स्टाफ एवं अभिभावकों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को द्विगुणित कर दिया। विज्ञान प्रदर्शनी में दर्जनों नन्हे वैज्ञानिकों ने सहभागिता कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। यह विज्ञान मेला न केवल एक शैक्षिक आयोजन रहा, बल्कि भावी भारत के वैज्ञानिक मन की प्रयोगशाला सिद्ध हुआ, जहां नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्र निर्माण की उज्जवल किरणें फूटी। पूरा कार्यक्रम आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें क्या बोले नन्हे वैज्ञानिक। उससे पूर्व देखें क्या बोले अतिथिगण और विद्यालय के संचालक। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है एनएस गोल्डन फ्यूचर एकेडमी एंड सरस्वती ज्ञान मंदिर में। जैसा कि आपने पीछे विजुअल्स देखे किस तरीके से यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं आज के अतिथि डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव जी। सर, क्या था कार्यक्रम आज का? जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर आकर के देखा कि बच्चों ने एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई हुई है, जहाँ बच्चों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला और अलग अलग मॉडल और प्रेजेंट टाइम में जितने जैसे ATM मशीन हो गई, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, अर्थक्वेक हो गए, इससे रिलेटेड इतने बढ़िया बढ़िया इन लोगों ने बच्चों ने मॉडल बनाए कि देख करके मन प्रसन्न हो गया। देख के लगता ही नहीं है कि ये 5वीं, 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे हैं। इनका हुनर देख करके लगता है कि जो प्रतिभा है वो मोहताज नहीं है कि किसी बड़े बैनर के तले वो जाएं बच्चे। अगर उनको अच्छी शिक्षा, दीक्षा अगर किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे भी मिलती है तो वो देखिए आप एक से एक बढ़ करके इन्होंने
यहाँ पे मॉडल बनाए हुए हैं। तो आपने देखा किस तरीके से पीछे साइंस के प्रतिभाओं ने एक से एक बढ़ के प्रस्तुतियां दी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के चीफ गेस्ट, वाईडी कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता हैं रसायन विज्ञान। बड़े सौभाग्य की बात है कि रसायन विज्ञान के पूर्व प्रवक्ता आज के चीफ गेस्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या था कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है बच्चों की एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन है, और मैंने देखे तो इसमें विशेषता ये है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्होंने बड़ा सराहनीय, बड़ा अच्छा प्रयास किया है, मॉडल बहुत अच्छे बनाए हैं। और ये भी हमने देखा कुछ बच्चे बोल भी के उनके बारे में ठीक से बता भी पा रहे हैं। तो इसमें हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक जो हैं, हमें दिखता है कि उनका क्या सोच है, और उस सोच को जो है इनके टीचर, उनके जो भी प्रिंसिपल हैं, वो लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत भी दिख रही है। और केवल बच्चों के साथ वो लगे रहे होंगे तब ये बन पाया है। सर, विज्ञान की प्रतिभाओं को, ये जो विज्ञान के बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? बेटा, विज्ञान के अगर तुम स्टूडेंट हो और अगर आगे जाते हो तो केवल दो बातें हैं केवल। एक तो हार्ड वर्क होता है, और दूसरा ये है कि विज्ञान में बिना, जब तक आप लैब में वर्क नहीं करेंगे, अभी तो आपका 9 से शुरू होता है, तो लैब में ध्यान देना ही। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं तमाम और लैब में ध्यान नहीं देते, तो ऐसे बच्चे विज्ञान में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो लैब में जब भी जाओ तो अच्छे से काम करना, ईमानदारी से जो टीचर का है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। इन सब बच्चों की प्रस्तुतियां आप देख रहे थे, इनका प्रदर्शन कर रहे टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहिए? सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस इतने कहना चाहता हूं कि हमारा एनएस गोल्डन विद्यालय जो है बच्चों की प्रतिभा निखारने का एक मुख्य संस्थान है, जो हमारे बच्चों की प्रतिभा को निखारता है, समय समय पर उनको प्लेटफॉर्म्स देता है कि जहां पर वो अपनी प्रतिभा निखार सके। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे विज्ञान प्रतिभा विकास समर्पित कार्यक्रम, किस तरीके से आपने पूरा पीछे विजुअल्स देखे। हम चलेंगे इस विद्यालय के संचालक सरोज शर्मा जी के पास। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम? यह विद्यालय छोटे बच्चों के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है कि कुछ बच्चे नए आयाम सीखें। हमें प्रतिवर्ष इस प्रकार की विज्ञान प्रदर्शनी हम लोग विद्यालय में लगाते हैं, जिससे अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और आगे सीख करके अन्य विद्यालयों में जब जाते हैं तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। हम यही हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रकार के आयोजन करते रहें। सर, हमारे ऑडियंस को बताइए, इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? इस विद्यालय की स्थापना 2016 में हुई। हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यालय चलाते थे। आज के समय में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का महत्व देखते हुए हम लोगों ने अंग्रेजी माध्यम की भी शिक्षा का प्रारंभ किया, और साथ में सरस्वती ज्ञान मंदिर विद्यालय इस रोड पे 2008 से चल रहा है, जिसमें संस्कारित पठन पाठन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हमेशा विद्यालय ये प्रयासरत रहता है। और इस मोहल्ले में क्या पूरे इलाके में लगभग जब भी कोई प्रतियोगिताएं होती हैं, विद्यालय हमेशा प्रथम या द्वितीय स्थान लाता रहा है, और बच्चों के विकास पर हमेशा ध्यान देने का प्रयास किया जाता रहता है। आपके विद्यालय में संस्कार पोषित शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Here is our model. The Earth is rotating, and the satellite is revolving around it, and the satellite is revolving around it. Arteries, vein, and capillaries. The circulatory system delivers nutrition and oxygen to cells and take away waste. The heart pumps oxygenated and deoxygenated blood to different sides of your heart. Thank you. बताइए बेटा, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4. कौन कौन से? Left ventricle, left atrium, right atrium, और left ventricle, right ventricle. वर्किंग करके दिखाइए। My name is Kardam Mishra, a student of NS Golden Future Academy of class 8th. This is my project. This is automatic water saving machine. First of all, we need an electric source, which is the switch. When electricity reaches our switch, it transfers into the transformer.
Transformer is a AC transformer which supplies electricity to the motor, and then motor supplies water in our tank. And here is two more things, which is a circuit and a relay. And when the circuit will complete, the water will automatically stop. When water reaches this volts, the circuit will complete and water automatically stop. पन्ने भी जैसे इसमें टच होगा। तो ये बताइए बेटा, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये मॉडल है जो वर्क करता है? इस सर मेनली ट्रांसफार्मर की हेल्प से वर्क करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब एसी करंट मोटर को सप्लाई करता है, उसके बाद जब रिले है, इसको जब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जब ये यहाँ पर आपने कोई डिवाइस लगाई है कि जैसे ही पानी का लेवल ऊपर आता है यस सर, तो कुछ सेंसर होगा ना यहाँ पे, कुछ काम करता होगा? यस सर, यहाँ पे रिले है, उसकी हेल्प जब रिले को करंट मिलता है, सिग्नल मिलता है, जब ये पूरा होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो सर्किट सिग्नल भेजता है हमारे रिले को, तो रिले ऑटोमेटिकली पावर को कट कर देता है, जिससे मोटर बंद हो जाता है। कोई दो बेनिफिट बताइए इसके। इससे सर इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, पहला रीज़न, जो मोटर को बार बार ऑन ऑफ करने में लगती है, इसमें टाइम लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बचती है, और दूसरा रीज़न है कि पानी बचता है इससे, जो कि मेन क्यों रीज़न, जरूरी है? बिकॉज सर पानी लिमिटेड है कितना है हमारी धरती पे पानी? सर 72%, 72%। 75 सॉरी। फ्रेश वाटर बताइए कितना? फ्रेश वाटर सर अभी पहले 3% था, लेकिन सर अब 1% हमारे पास ड्रिंकिंग वाला है और 2% ग्लेशियर वाला है। जमा हुआ तो है ग्लेशियर? यस सर, तो ग्लेशियर और ये मिला के 3% यस है सर, या? सब मिला के 3% है। क्या मॉडल बनाया आपने? आदित्य ठीक है, क्लास में फिर अपने आप बेटा भाई मैं नहीं कहता उसको, यही स्कूल भेजा ये सब जो वाटर होता है, जो हम लोग पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं, और अपने जो इसमें सर फिल्टराइजर के लिए क्या यूज़ करते हैं? सर वाटर और सर स्टोन। आपके घर के ही पास में है शर्मा जी के स्कूल में, ये टेक्निक सर अभी वहीं आएंगे जा सकती है। जी। यूज़ करने के बाद क्या फायदा है, एडवांटेज क्या है? कोई दो एडवांटेज बताएं बेटा। बहुत सीधी सी बात है। क्या जरूरत पड़ गई हम लोगों को कि हमें ना नहर करते सर ना आज करें के अगर- समय में सर वो सर पानी देश में आराध्या क्लास 4 क्या बनाया है बेटा? वाटरफॉल। मॉडल ऑफ वाटरफॉल बनाया है। अच्छा, तो कैसे समझाइए बेटा? सही मैंने